हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। आज जो टर्म वन की एग्जाम भी टर्म वन की जो एग्जाम होने वाली है 10th एंड 12th, देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। बच्चों को लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है कि होमवर्क शीट को फिलअप कैसे करना, क्या करना। तो उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया हूँ। आखिरी तक बने रहना, आखिरी में कुछ टिप्स भी दूंगा आपको जो आपको आगे के लिए ईजी जाएंगी, है ना, जिससे आप डेफिनेटली आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। कि एक टेक्निक रहता है कि होमवर्क शीट को फिलअप कैसे करना, वो भी एक टेक्निक है। उसके लिए प्रैक्टिस रखना है आप लोगों को। तो कुछ प्रिकॉशंस लेना है, क्या लेना सब मैं एंड में बताऊंगा। ओके, तो ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है पीपीटी, जो उसमें आपको पीडीएफ फाइल दिख रही है, सीबीएसई ने बहुत प्यारी पीडीएफ फाइल बनाई है। उसमें बहुत डिटेल में समझाया है ना। बट अपन समझने में कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर इन यूट्यूब, तो उसमें हो रहा है कंफ्यूजन। मैं इजी वे से उसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो 10th 12th दोनों के काम में आएगा और ऑल सब्जेक्ट के लिए काम में आएगा, राइट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। इस टाइप के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला मेन पॉइंट देखना। वो मेन पॉइंट ये है कि जो पहले बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको पूरे बैग में पेंसिल रखना ही नहीं है। अभी तक टीचर बोलते थे पेंसिल यूज करो, पेंसिल यूज करो। अब बोलना पड़ रहा पेंसिल यूज मत करो। कि अगर पेंसिल आप यूज करते हो कहीं भी होमवर्क शीट में, तो वो आपका एज ए क्रिमिनल बोल सकते हो उसको अपन, इलीगल काम हो जाएगा, वो लीगल नहीं रहेगा। आपको पेंसिल को हाथ ही लगाना नहीं है। तो मेरे को ये बोलना है आपको कि आपको पेंसिल कंपास बॉक्स में रखना ही नहीं है, लेके नहीं जाना है सेंटर के ऊपर। आपको सिर्फ 2 पेन लेके जाना है, दोनों में से एक लेके जाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट है, आइदर ब्लू पेन और ब्लैक पेन। बट उसमें जेल पेन नहीं, उसमें आपको सिर्फ डॉट पेन लेके जाना है। जमे तो डॉट पेन आप जब मार्केट में लेने जाओगे तो देखना उसका जो पॉइंटर है थोड़ा सा थिकर लेना, ताकि आपको फिलअप करते टाइम वहां भी टाइम बचना चाहिए आपका, कि आपको गोल सर्कल जो फिलअप करना है उसमें आपको टाइम बचाना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। मैं बीच में टिप्स देते रहूंगा आप लोगों को, ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। कि जो भी खेल रहेगा आपका टर्म वन एग्जाम का, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आपका 90 मिनट्स टाइम जो दिया आपको उसमें आपको पूरा करना है, राइट। तो जैसे आपका पेपर जो स्टार्ट हो रहा है, पेपर जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, आपको उसके पहले आपको 20 मिनट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना है। वो ऑनलाइन सब बताऊंगा मैं क्या करना है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो पीडीएफ फाइल है सीबीएसई की साइट से अपलोड की गई साइट पे, डेट भी आपको दिख रही है, उसी की हेल्प लेके अपन आगे बढ़ेंगे। उसमें 1 to 1 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर उसका सीबीएसई ने रिप्लाई दिया है, उस पर सोल्यूशन दिया है तो, राइट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इसको। हाँ, यहाँ देखो आपको दिख रहा है ये सब कॉमन पॉइंट्स है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, मैं फॉर्म दिखाता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर रहा है, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये सब ऑलरेडी इस पे ओएमआर शीट पे प्रिंटेड होके आना है। आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। ये सब जो इधर का पार्ट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है रोल नंबर, आपको ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। यहाँ पे इन वर्ड्स भी प्रिंटेड आने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी प्रीफिल्ड रहेगा ये। डेट ऑफ, आपको रोज डेट वाइज जो डेट को आपका पेपर है उस हिसाब से आपको शीट मिलने वाली, तो डेट भी वहाँ लिखी हुई रहेंगी। इवन सेंटर नंबर एंड नेम, मैक्सिमम स्कूलों में सेंटर नंबर स्कूल को ही दिया गया है। कुछ जगह सेंटर चेंज हुए है, स्कूल ना होते दूसरा सेंटर मिला है, वो भी यहाँ प्रिंटेड रहेगा। इवन सब्जेक्ट कोड भी आपको फिलअप नहीं करना, वो भी फिलअप रहेगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, स्कूल कोड एंड नेम, ये भी सब फिलअप रहेंगे। इस साइड आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ये ऑलरेडी आपको हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में फिलअप की जाएंगी रहेंगी। आपको सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ पे कैसा है, 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको। जो भी कोड आएगा क्वेश्चन पेपर आपको कोड दिखेंगे वहाँ पे, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ AD4 समथिंग। फिर यहाँ पे रहेगा कुछ नंबर रह सकते हैं, वो रह सकते हो, पेपर आने बाद आपको समझेगा। तो टोटल जो बॉक्स फिलअप करना है 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स फिलअप करना है आपको, राइट। यहाँ स्लैश रहेगा, क्वेश्चन पेपर में स्लैश ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। जैसे हम डेट लिखते हैं तो कैसा रहता है, उस टाइप से रहेगा ये सब। तो उसको समझो, आपको सिर्फ इतना ही फिलअप करना है, राइट। अब फिलिंग के कुछ मेथड्स है यहाँ पे, देखो दिया है उसने, रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड। ये जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट शीट पे, जब अपन उसको आगे देखेंगे कैसे क्या करना होगा, 1 by 1 देखेंगे अपन, ठीक है। इसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें देखो आपको ये पेज 1 हो गया। इसमें आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, एक्चुअली उसको अपन 3 में डिवाइड कर सकते हैं पार्ट को। पहला पार्ट ऑलरेडी फिलअप करके देगा, सीबीएसई बोर्ड दे रहा है आपको, 10th एज वेल एज 12th के लिए फिलअप रहेगा ये। सेकंड इसको बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट इसको अपन बोल रहे हैं।
तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, ये फिलअप करने के बाद जो नीचे सेकंड पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है अपनी ओन हैंड राइटिंग में, फ्री हैंड राइटिंग बोला गया है उसको, ये आपको यहाँ लिखना है, जो ये वर्डिंग यहाँ लिखी इसको देख के कॉपी पेस्ट यहाँ मारना है। उसके बाद आपको यहाँ आपने अपने सिग्नेचर करना है। अब इसमें सिग्नेचर में कई लोगों की सिग्नेचर क्या होती है, वेरिएशन आता है। तो आपने जो आई कार्ड पे जो आपका LOC आपने जब भरे थे तो उसमें जो साइन किए थे सेम साइन यहाँ पे करना है, उसमें वेरिएशन नहीं चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। होता है क्या है कि अपने 2-3 महीने पहले LOC भरे अभी कर रहे हैं तो साइन भूल जाते, कुछ करते तो प्रॉब्लम आएगा आपको। साइन सेम करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर जो आपकी वहां पे थी सेम साइन यहाँ पे आना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखो। आपको डिस्क्रिप्टिव सिर्फ आपको ये यहाँ ही लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका पूरा, बट डिस्क्रिप्टिव में से आपको एक सेंटेंस देखना है यहाँ पे, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर जो भी आपने भरे ऊपर में गिवन अबव आर करेक्ट, है ना। और यहाँ पे आपको साइन करना है एज इट इज। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एज इट इज जो आपने LOC में फॉर्म में साइन किए थे वो यहाँ पे साइन आपके दिखना चाहिए। उसके बाद जो नीचे का पार्ट है ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज ब्लैंक छोड़ना है। ये ऑफिशियल वर्क में जाता है। जो वैल्यूअर रहेगा, जो यूनिट रहेगा उसके साइन आएंगे उसके ऊपर, जो वैल्यूअर रहेगा जो आपकी आंसर चेक कर रहा है उसका साइन आएगा, कोऑर्डिनेटर का आएगा एंड ऑब्जर्वर का आएगा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने लॉट ऑफ वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पे, बट किसी ने पॉइंट नहीं बताया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप शीट ओएमआर शीट ले रहे हो, है ना, इन्विजिलेटर से जब ओएमआर शीट ले रहे हो तो उसको लेने के पहले प्लीज एक प्रिकॉशन लेना है आपको। जमे तो घर से आपको कार्डबोर्ड लाना है, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड लाना है, उस पर कुछ लिखा नहीं चाहिए, उस पर रखिए आप। बिकॉज अगर स्कूल का बेंच उस पर डस्ट पार्टिकल रहे, उससे आपकी शीट खराब हो गई तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ये शीट प्रिंटेड आ रही है, इसकी कॉपी नहीं बन रही है, शीट प्रिंटेड आ रही है वहां से, तो ये प्रिकॉशन लेना है आपको, राइट। दूसरी बात, अगर आपको कई लोगों को प्रॉब्लम रहता है, टेंशन का भी प्रॉब्लम रहता है, पसीना वगैरह आ रहा है तो उससे भी शीट खराब हो सकती है, राइट। तो आपको साथ में क्या करना है, छोटी सी नैपकिन या फिर आपको दस्ती साथ में रखना है ताकि आप उसको इस पे डैमेज ना हो सके। इसको प्रिकॉशन लेना है। अगर मैन्युअली चेक हो रही तो प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कोई स्कूल या कॉलेज इसको स्कैन कर रहा है तो उसको वहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। कोई भी यूट्यूब वीडियो पे इसमें ये प्रिकॉशन लेने को बोला नहीं गया, बट मैं अपने साइड से आपको बता रहा हूँ कि होगा क्या, प्रैक्टिकली जब आप अप्रोच करने जाओगे, वहाँ जब आप प्रैक्टिकली उसको फिलअप करने जाओगे और नीचे का बेंच खराब रहा और आपने डॉट पेन से कर रहे हो, पूरा फोर्सली अप्लाई कर रहे हो, यू नो प्रेशर शुड बिकॉल फोर्स पॉइंट एरिया, एज ए फिजिक्स टीचर इसलिए बता रहा मैं आपको। तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर गलती से शीट डैमेज हो गई तो आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। एग्जाम लाइफ में अपने को एक ही बार देना है, कंडीशन अप्लाई अगर आप पास हो रहे हैं तो इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना है, राइट। बढ़ो आगे में, होप सो इतना समझ में आएगा आपको। तो अब फिलअप कैसे करना सुनो इधर। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे 4 सर्कल दिख रहे हैं ABCD के फॉर्म में। एक स्टार वाला बॉक्स दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा तो हैशटैग वाला एक सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसमें जो मेन पॉइंट है, ये 2 मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं वन बाय समझाता आपको कैसे मेन पॉइंट है। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इस पे स्टार पे और इस पे, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इधर आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी तो आपको एक चांस दिया है CBSE बोर्ड ने, आप जो यहाँ करेक्शन कर सकते हो, बट यहाँ आपने फिलअप करे बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, मैं सब आपको बताऊंगा कैसे क्या करना। तो पहले अपने को ये देखना है कि फिलिंग कैसे करना है, पहले वो समझ लो। आपने 2 आंसर टिक कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, फिर आपको लगता है ये सही था गलत था, तो आपको ऐसा टिक, राइट टिक एंड रॉन्ग नहीं करना है। 2 आंसर क्लिक करने के बाद क्या करना है उसको मैं बताऊंगा अल्टीट्यूड क्या आपको, बट ऐसा नहीं करना है। फिलिंग आपको इस टाइप से सर्कल से करना है। तो एक एडवाइस दूंगा आपको, इफ पॉसिबल, मार्केट में लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल है, ये फॉर्म भी अवेलेबल है, इसकी जेरोक्स निकाल लो और सर्कल की भी प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों को, ताकि आप क्यों होगा क्या, नहीं तो क्वेश्चन 1 का B सर्कल कर रहे हो, उसका B नीचे के B को टच हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। जेरोक्स के पैसे लगेंगे थोड़े से, उसकी जेरोक्स कर लो, उसको सर्कल की थोड़ी प्रैक्टिस करो कि वो एग्जाम के टाइम पे टाइम आपको लगता है कम 90 मिनट्स, उसमें आपको सर्कल का टाइम भी इंक्लूडिंग है, वो आपको ध्यान रखना है, राइट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अपन जो CBSE ने सर्कुलर दिया उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे अपन। उसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये कंफर्म वाला अपना हो गया था, ये पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। यहाँ लिखा है 5th पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट है, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉल पेन यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है आपको, बॉल पेन,
है ना, पॉइंटेड पेन। एक को एडवाइस दूंगा, जब मैं स्टूडेंट था तब का बता रहा मैं आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम में अपने पता है 6 से 7 पेपर होने वाले हैं, तो 12 का सेट ला लेता था पेन का। तो आपको एक एडवाइस दूंगा, न्यू पेन मत लेके जाओ एग्जाम में। न्यू पेन स्टार्टिंग में इतना स्मूथली नहीं चलता है, तो उसको पहले घर में रफ करने में थोड़ा सा यूज कर लो, वो पेन को बाजू में रख दो ताकि नेक्स्ट डे आपको यूज करने में इजी जाए। तो होता है कि न्यू पेन तो स्मूथली पहले नहीं चलता, उसका जो फ्रिक्शन के कारण प्रॉब्लम आता है, तो उसको थोड़ा यूज करके बाजू में रख दो ताकि नेक्स्ट डे आपको पेपर में काम में आए। छोटी छोटी बातें ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो बॉल पेन यूज कर रहे हैं, एडवाइस दूंगा मैं आपको, यहाँ पे ऑब्लिक है एंड नहीं है, ब्लू ऑब्लिक ब्लैक। तो पूरे ओएमआर शीट में आइदर ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही यूज करना है आपको, दोनों को एक पेन यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। बॉल पेन is to be used for filling the desired information and for giving responses। रिस्पॉन्स मतलब जो आप डार्क सर्कल करने वाले वो, या देखो क्लियर कट लिखा है यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियर कट लिखा है, यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आपको पेंसिल यूज नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। लिखा है इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग द ओएमआर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स and action will be taken against the candidate as per the unfair means rule। जो भी उनके रूल्स होंगे उसके अगेंस्ट आपको इनडायरेक्टली आपको रेस्ट्रिकेट करेंगे, ऐसा बोल रहा है वो। इनडायरेक्टली आपको रेस्ट्रिकेट कराया जाएगा ऐसा बोल रहा है। आपकी वो एग्जाम जो आपने दिए उसमें आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, पेंसिल रखो ही मत ना, पेंसिल जब यूज ही तो पेंसिल रख के क्या करोगे। आपको ऑलरेडी रफ करने के लिए अलग से शीट दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पे आपको पेन से रफ करना है, पेंसिल का जरूरत ही नहीं है, राइट। तो मेरी एडवाइस रहेंगी आपको कि साथ में पेंसिल रखो ही मत आप, टेंशन नहीं खत्म। पेंसिल रहेगा तो एक आधा गलती से यूज करने में आ गया, कि अपन फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे इस टाइप से, तो गलती होने के चांसेस है। तो प्रिकॉशन ये लेना है कि अपना पेंसिल रखना ही नहीं है अपने कंपास में, से आपको पेन रखना है आइदर ब्लू और ब्लैक, एक की जगह 2-3 पेन रखो, एक ही कलर के रखो, आइदर ब्लैक और ब्लू। ओके, चलो मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, देखो देयर आर ए स्पेस ऑफ आंसरिंग 60 क्वेश्चंस। आपने अगर देखिएगा अभी शीट दिखाया था मैंने आपको, वहां पे टोटल शीट में आपको देखिए 60 क्वेश्चंस दिए गए, दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला दिख रहा है आपको 1 to 15, नेक्स्ट में दिख रहा है 16 to 30, देन 31 to 45 एंड देन 46 to 60। ये जो ओएमआर शीट बनाई है सीबीएसई ने, ये कॉमन बनाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कई सब्जेक्ट में 55 क्वेश्चन होंगे, कोई सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन होंगे, इट वेरी। 10, 12 के लिए कॉमन बनाई है, राइट। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट लो अगर जाते हैं उसमें 60 के जा सकते हैं, हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं रहेगा। तो वही वहां पे बोला गया, जो पॉइंट दिया गया आपको, क्या बोल रहा हो देखो वहां पे, 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर रिस्पेक्ट ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेयर, रिस्पेक्ट टू बोल रहा हो, क्योंकि कई जगह 45 क्वेश्चन है, कई जगह 35 क्वेश्चन है ऑफ एनी सब्जेक्ट। कैंडिडेट विल बी यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर द टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर 45 क्वेश्चन दिए तो 45 के हिसाब से चलना है, 35 दिए 35 के हिसाब से चलना है। 12th में तो सेक्शन वाइज भी आने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन, वो भी आपको वन बाय वन बताऊंगा क्या है। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर मतलब क्या बता रहा हूँ वन बाय वन आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, ऐसा सीरियल में चलना है आपको। बीच में आप ड्रॉप आउट नहीं करना है, नहीं आ रहा तो ड्रॉप आउट करना, बताऊंगा कैसे करना है वो। नेक्स्ट है, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेलुएटेड। मतलब उससे अगर ज्यादा जाते हो तो इवेलुएट नहीं होंगे आपके। स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस थे जो कंपलसरी बोल सकते हैं अपन आपके लिए, जिससे आपके सब्जेक्ट के टोटल में वही लेना है। मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चन, देखो एग्जांपल दिया उसने, इफ देयर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर इट वेरी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन ओएमआर शीट। मतलब आपको 45 अटेम्प्ट करना था, राइट, बट आपने एक क्वेश्चन बीच में गलत कर दिया, सभी ऑप्शन गलत कर दिया। आपको लगता है चलो अब इसको एक विदा ऑल ऑप्शन खाली 60 अपने पास है तो उसको काट के नेक्स्ट नंबर बना लो, वैसा नहीं चलना है। रिटर्न दिस क्वेश्चन एज 45 एंड देन गिविंग द आंसर, इट विल नॉट बी इवेलुएटेड। ये पॉइंट समझा आपको क्या बोला मैंने? मतलब आपको पता था टोटल 45 क्वेश्चन है, बाकी ब्लैंक जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने 23 नंबर के क्वेश्चन में ए बी सी डी सब भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। उसके आपको लगा नहीं अपना तो गलत हो गया, नहीं उसका आंसर तो ये चाहिए था, ऑप्शन बच गया, आपने यहाँ भी बी ऑप्शन था उसका, आपने यहाँ बी भी लिख दिया, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। तो आपके दिमाग में आता है ना, कि अपने को तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी की शीट खाली जा रही है, तो वाई नॉट यहाँ पे काट के 42 काट दो, यहाँ लिख दो 23। वैसा नहीं चलना है, वो अलाउड ही नहीं है।
तो प्रिकॉशन क्या लेना मैं बताऊंगा वन बाय वन। पहले अपन पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे करना क्या वो भी मैं आपको दूंगा, उसके लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है, राइट। तो होप सो ये पॉइंट समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूँ। द फॉर giving a response, 4 circles that is small a, small b, small c and small d are given in the front of each question in a row. in opso रो तो समझता है आप लोगों को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी रो है, इसमें ए दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिख रहा है, वो उसने बताया। उसके बाद आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अ रो, कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विथ ए पेन। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है ना, ऐसे धमाके पेपर में फूटने वाले अगर पेपर नहीं आते रहा तो अच्छे से, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ए ऑप्शन करो, बी ऑप्शन करो, सी ऑप्शन करो, तो दिमाग में धमाके फूटने वाले है ना। तो एग्जाम्पल था भी आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन ए बी सी डी है। अगर आप कॉन्फिडेंस हुई पहले का आंसर बी है तो आपको क्या करना है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू पेन यूज करना है, कलर चेंज करके करता हूँ मैं। ब्लू पेन ले रहे हैं अपन यहाँ पे, इसको आपको देखो, इसको ऐसा डार्क करना है। डार्कन मेरा कम ज्यादा हो सकता है, आपको पेन से करना है ना। इस टाइप से आप उसको डार्क करना, बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसा। मैं जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, मैन्युअली प्रैक्टिस करना है, इसको डार्क करना है। ये डार्क करने का आपको लगता है बी ऑप्शन है, आप कॉन्फिडेंस हो कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, तो ये बॉक्स में यहाँ पे लिखना है करेक्ट ऑप्शन बी। डाउट है अभी भी तो मत फिलअप करो इसको पहले अभी आप, ये फाइनल रहेगा आपका, इसके बाद आप नहीं चेंज कर पाओगे, राइट। तो आपको अगर बी ऑप्शन कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन का नहीं, या कोई दूसरा ए बी सी और डी ऑप्शन नहीं, जैसे बी ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको स्टार वाले बॉक्स में बी लिखना है विथ स्मॉल लेटर, नॉट कैपिटल लेटर, रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको बी स्मॉल में लिखना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक रूल में दिया है, वो भी सीबीएसई ने अपने साइड से पूरा रूल क्लियर किया, आपको समझना है क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको लगता नहीं, बाद में आपको लगता है जब तो बी अपने ऑप्शन रखा था राइट था, नहीं सी ऑप्शन होगा, तो फिर क्या करना वो भी बताऊंगा ऑनलाइन। वन पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं अपन, देखिए। उसके बाद वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है करेक्ट है तो आपको डार्क कर देना है ना, सर्कल के अंदर विद अ पेन। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, नेक्स्ट बॉक्स तरफ बढ़ रहे, 4 में से आपने एक को सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया। अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, वो ये बॉक्स की बात कर रहा है, जो सेम रो में बॉक्स दिया आपको, ये जो बॉक्स दिया सेम रो में, यहाँ बोलो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। देखो सीबीएसई ने अपने साइड से पूरा क्लियर किया है। आप ऑब्जर्व करो, उसने स्मॉल लेटर दिया यहाँ पे, ए बी सी और डी, तीनों में से कोई एक लिखना है आपको, है ना। तीनों में से कोई भी एक लिखना है, आपका लेटर उसको समझ में आना चाहिए, आपने ए लिखा कि बी लिखा कि सी लिखा कि डी लिखा, एज द आंसर इज राइट। तो आपको स्मॉल है तो स्मॉल ए लिखना है, स्मॉल बी तो स्मॉल बी लिखना है, स्मॉल सी तो स्मॉल सी एंड स्मॉल डी तो स्मॉल डी। थोड़ा सा ए और डी प्रॉपरली लिखना है ना, ए डी दिखता है, डी ए दिखता है, लॉस मार्क आपके होंगे। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन, ऐड अ बॉक्स, मतलब वो इस सर्कल की बात कर रहा है। ये जो सर्कल है सबसे डेंजर सर्कल है, इसको पहले हाथ ही नहीं लगाने का। कई वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, उन्होंने बोला कि जो आपको अगर 20 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 25, तो जो 4 नहीं करने पहले उसको डार्क कर दो, वो मत करना मेरे हिसाब से। पहले अगर पहले आप डार्क कर दे तो आपको बाद में लगता है डार्क करना मतलब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, उसका मीनिंग ये तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा उसका मीनिंग डार्क करना सकते इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। बट बाद में क्या होता है, दिमाग चलने लगता है, अपना दिमाग ओरलिंग में आता है, पेपर जैसे चालू होता है, थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद लगता नहीं इसका अपना आ रहा है, अपने अगर पहले ही डार्क कर दिया तो प्रॉब्लम आएगा। ये डार्क बाद में किए अपन ने, जो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, आउट ऑफ 25 में से या 24 में से जो भी पेपर वाइज वेरिएशन आएगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, है ना, तो आपको बचे हुए 4 क्वेश्चन को डार्क करना पड़ेगा। वो अपन लास्ट में करेंगे कि एक बार आपने पहले डार्क कर दिया तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बताऊंगा वन बाय वन। तो इसको पहले हाथ ही नहीं लगाने का, ये रो को अलग, पूरी कॉलम को हाथ नहीं लगाने का कहीं पे भी। ये पॉइंट नोट डाउन करो, मेन इंपॉर्टेंट। डार्क करते गलती से आप डार्क करते करते इधर डार्क में आ गए, आपने गलती से डार्क कर दिया तो बाद में वो, भले आपका आंसर राइट है बट आपने डार्क कर दिया, इसका मतलब ये होता है, क्लियर कट लिखा हुआ है डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, तो नॉट अटेम्प्टेड में गिना जाएगा। आपने भले यहाँ पे बी ऑप्शन लिखे, यहाँ भी बी ऑप्शन लिख दिया आपने, बट आपने गलती से उसको डार्क कर दिया, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो इसको अपन लास्ट में डार्क करेंगे, पहले डार्क मत करो। कई वीडियो में बोला पहले डार्क कर दो, पहले डार्क मत करो। मैं अभी से आपको बोला इधर कुछ भी हो जाए ये लास्ट फाइनल रहेगा आपका, जो आपको नॉट अटेम्प्टेड में डालना है, जहां पे आपको डाउट है कि इसका आंसर मेरे से गलत होगा। एक और फायदा है उसमें, आपको पहले बी लगा, आपने बी को डार्क कर दिया, बाद में आपको लगा सी है, आपने सी को भी डार्क कर दिए, ये सी को भी डार्क कर दिया आपने। फिर थोड़ी देर बाद लगता नहीं, ऑप्शन यहाँ पे आपने लिख दिए, बॉक्स में लिख दिए कि आंसर इसका सी था, ये भी लिख दिया आपने। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता अरे नहीं, डी ऑप्शन भी हो सकता था, मतलब क्वेश्चन आपका पूरा वेस्ट हो गया, राइट। अब इसको क्या करना, यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया तो गिनेगा, तो ऐसे टाइम पे भी अपना डार्क काम में आएगा। बट पहले से अगर आपने 4 क्वेश्चन डार्क करके रख दिए तो 5वां डार्क करने को मिलेगा नहीं, आपको लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए बोल रहा पहले डार्क मत करो कि गलती से आपने यहाँ आपके 2 ऑप्शन भर भी चुके हो, उसके यहाँ भी आपने एक ऑप्शन लिख चुके हो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसको नहीं चेंज करते हैं, व्हाइटनर नहीं चलेगा, पहले बता रहा व्हाइटनर नहीं चलेगा इसके ऊपर, तो आपको ये नहीं चेंज करते आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन रहेगा अपन उसको डालेंगे नॉट अटेम्प्टेड में। तो उसके लिए आपको इसको डार्क करना पड़ेगा। कई वीडियो में पहले डार्क कर दो बोला, जो आपको नहीं आ रहे, पहले अगर कर देते हो गलती से डार्क में इधर गड़बड़ कर दिए तो आपका सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ये मेन पॉइंट ध्यान रखो, इसलिए मैं मेरी एडवाइस दे रहा हूँ पहले इधर कहीं भी पहले डार्क मत करो, क्योंकि आपको बाद में ज्यादा डार्क करना ही है। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ज्यादा डार्क नहीं करना है आपको, डिपेंड है पेपर कौन से सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन जो नॉट अटेम्प्ट में डालना है उसको बाद में करो, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना है। कि एक बार आपने इसको डार्क कर दिए तो पूरा क्वेश्चन ही आपका, भले आपने ऑप्शन भरे राइट रॉन्ग जो भी भरे आपने, वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बट अगर आपने इसको यहाँ पे डार्क कर दिए तो क्वेश्चन फिर आपका काउंटेबल नहीं रहेगा। होप से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा कि समझाना बहुत है इसके अंदर, ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, होप से आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा। अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये पॉइंट हो गया था अपना। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन, जो भी मैं बताया आपको, जो डेंजर सर्कल है, सबसे ज्यादा डेंजर सर्कल है, उसको सोच के आपको डार्क करना है। Ahead of the box within the question number is also written inside the circle। तो नंबर लिखा है वहाँ पे भी आपको दिखा, वहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 के लिए 1 लिखा है, यहाँ पे 2 के लिए 2 लिखा है, सब सभी के लिए 60 के लिए 60 तक गया है वहाँ पे बरोबर, राइट। उसकी बात कर रहा हूँ। बॉक्स विद इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं करना है तो सीबीएसई ने अपने साइड से क्लियर किया, फर्स्ट 20 क्वेश्चन नहीं बोला उसने, फर्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्टेड बोला है। आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लिव इट दैट क्वेश्चन, वो नहीं काउंट होगा। वो आपका, अगर आप थर्ड क्वेश्चन को लिव इट कर रहे हो तो आपको इधर का 21 काउंट होगा, ध्यान रखो। उसको फर्स्ट 20 क्वेश्चन गिनना है, वो सेक्शन वाइज, अगर उसमें 20 के उसने बोला है करना है आपको तो। नेक्स्ट पॉइंट आता, होप सो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्सेज बाय डार्किंग द सर्कल। मतलब आपको पहले यहाँ पे जो डार्क करना है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सपोज थर्ड का बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन, तो सी को आपको डार्क करना है। मेरी इस पर प्रैक्टिस होने की है, सॉफ्टवेयर से आपको अच्छे से डार्क करना है, बाहर नहीं जाना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डार्किंग कैसे करना है मैं पहले बता दूँ, इस टाइप से डार्क आना चाहिए आपका, है ना। अभी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसको आपने डार्क कर दिया आपको, तो इसका ऑप्शन लिखना, कॉन्फिडेंस सी ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सी लिखना है, यहाँ आपको सी लिखना है, राइट। मैं तो ये बोलूंगा स्टार वाला बॉक्स, ये बॉक्स सबसे लास्ट में फिलअप करो, इसके लिए अलग से 5 मिनट बचाओ। मेन ये पहले भर लो, कहीं भी डाउट रहा था आप यहाँ एक बार यहाँ फिलअप कर दिए तो ना व्हाइटनर चलता ना कुछ चलता। पहले बता रहा मैं आपको, ये 2 कॉलम सबसे डेंजरस है। यहाँ जब भी आपको लॉक करना है, जब आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं थर्ड का आंसर सी है, चलो सी को कर देते। एक बार आपने सी लिख दिया, सुन लो क्या बोल रहा है, सी लिख दिया तो बाद में ऑप्शन चेंज करना प्रॉब्लम आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। सी का डी बना सकते हैं आप, एक बार का यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, डी बन जाएगा। बी बनाने के लिए थोड़ी सी कसरत करना पड़ेगा कि वो राइट होगा वो, समझ में आ रहा। उसको ए बनाना भी थोड़ा इजी है, समझ में आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा आपको बनाते टाइम, समझ में आ रहा। होप सो अंडरस्टैंड। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ बार बार कैसे क्या करना है आपको, तो ऑप्शन इस टाइप से लिखना कि बाकी अगर आपको चेंज भी करना पड़ा, इधर सर्कल चेंज करना पड़ा कि ये फाइनल आंसर रहेगा, आपके ध्यान रखो ये आंसर फाइनल रहेगा। सी लिखा आपने तो उसका डी बनाना आपको इजी जाएगा बाद में, है ना। उसको ए बनाना तो भी इजी जाएगा, बी को लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसको रोल करने के लिए। अब सी का तो बना लोगे, ए का डी नहीं बनाते आएगा, फिर ए का डी के डंडी ऊपर खींचना पड़ेगा, बी के लिए और प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा संभल के लिखो। मैं तो एडवाइस दूंगा पहले इनको डार्कन कर लो, सर बॉक्सेस बाद में भरो, उसके लिए टाइम बचाना, लेकिन आप लोगों को उतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड ने बहुत सारे सैम्पल पेपर दिए, उस पर प्रैक्टिस करो, समझने में ईजी आएगा।
होप सो समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ, 10 सीबीएसई 12 सीबीएसई दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, राइट। तो होप सो इतना समझ में आया, यहाँ लिखा है क्लियर कट। ऑपोजिट रीड कर रहा हूँ, इफ फुल्ली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स, वही आपको जो एबीसीडी लिखना है ना। इसका पर्पस क्या है, गिवन अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ अ कैंडिडेट विश टू चेंज द रिस्पॉन्स, अगर उसको बॉक्स क्यों दिया गया, रिस्पॉन्स चेंज करना है ना, द सेम विल बी रिटन इन द बॉक्स, मतलब आपको अगर डार्क कर चुके हो वहाँ पे बी का सी ऑप्शन करना, तो आपको सी लिखना पड़ेगा, है ना। मैं तो एडवाइस दूंगा बाद में करो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सेक्शन ए के 12 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सेक्शन ए में अपने तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 20 अपन अटेम्प्ट कर चुके, 20 में सेटिस्फाई है कि आंसर सब बरोबर है, देन फिर बॉक्स फंडा फॉलो करो। पहले आपको ये बॉक्स में लिखना है जो भी आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके जो भी ऑप्शन है वो लिखना है। बाद में अगर आपको 24 में से 20 किए आपने, 4 ऑप्शन बच गए आपके, तो उसको डाक कर करना है। मैं डाकिंग की तो एडवाइस बाद में दूंगा, सबसे लास्ट में करो उसको, कि उसने बोला है सीबीएसई ने कि आपने यहाँ पूरे ऑप्शन भर भी दिए, सुन लो क्या बोल रहा, पूरे ऑप्शन भर भी दिए, यहाँ भी ऑप्शन भर दिए, आपको अटेम्प्ट नहीं करना था क्वेश्चन, तो बॉक्स भरा हुआ रहने दो, से आपको यहाँ डाक करना है ताकि आप दूसरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाओ। ये मेन पॉइंट ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। तो डाकन का जो काम करना है आपको, ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको सबसे लास्ट में यूज करना है, बात ध्यान रखो, राइट। तो होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्किंग द सर्कल दिस रिस्पॉन्स हैज टू रिटर्न इन द बॉक्स, वो जो एबीसी लिखना है, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ द सर्कल इन ए बॉक्स, मतलब जो भी आपने सर्कल किए उसको रिप्लाई करना है वहाँ पे, ए तो ए, बी तो बी, जो भी आपको है। रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल, लॉक कर दिया उसने। अब अगर आपने वहाँ पे बॉक्स में यहाँ सी ऑप्शन लिख दिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, टेक्निक पता है कैसे चेंज करना, बट यहाँ पे बोले आपने इसको बी को भी डार्क कर दिया, यहाँ बी को भी आपने डार्क कर दिया, बट आपने ऑप्शन लिखा है सी, तो सी ही काउंट होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, सी ही काउंट होगा, ध्यान रखना, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, कोई लाइफलाइन नहीं मिलने वाली इसके बाद आपको, फिर एक ही लाइफलाइन है लास्ट वाली, नॉट अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा सीधा आपको फिर उसके लिए, राइट। कि यहाँ व्हाइटनर नहीं चलेगा, बार बोल रहा है ये ओवरनाइट शीट है, इस व्हाइटनर नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखो, व्हाइटनर रखो ही मत साथ में, मैं तो बोलूंगा। रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, है ना, पूरा लाइन ही आपने एम्प्टी छोड़ दी उसको, एंड द रिस्पॉन्सेज इज मार्क इन द सर्कल, रिस्पॉन्सेज मार्क किए आपने, फॉर एग्जाम्पल बता रहा करके मैं, आपने यहाँ रिस्पॉन्स मार्क कर दिए बी ऑप्शन राइट है, ऐसा रिस्पॉन्स 5th का बी ऑप्शन मार्क कर दिया। अगर आपने यहाँ पे बी नहीं लिखा और आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन आप, ये आंसर आपका चेक नहीं होगा, इसको नॉट अटेम्प्टेड में ही गिना जाएगा। क्लियर कट लिखा, देख लो क्या बोल रहा हूँ, देख लो आप लोग भी देख लो। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क इन द सर्कल, सर्कल में रिस्पॉन्स किया आपने बट बॉक्स को एम्प्टी रखा है, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate। क्लियर कट, सीबीएसई ने अपने साइड से पूरा क्लियर किया है, अपने को समझना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो 2 कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको बाद में गिनना है कि मैंने 45 यहाँ पे ABCD लिखा कि नहीं लिखा, है ना। कि उसमें जो ऑप्शंस थे उसको मैंने वहां पे डार्क किया क्या, जो मेरे को नॉट अटेम्प्टेड में डालना था, जो लास्ट में आप करने वाले हो। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो, 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसमें आपने फिलअप कर दिया बाद में कुछ नहीं करते आएगा। तो होप सो समझ में आ रहा होगा सबको। उसके बाद भी डाउट रहा तो मेरे को ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं अभी अपलोड करूंगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जहाँ तक पॉसिबल उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, राइट। बाद में लिखा है देखो, ये अपना पॉइंट हो गया है अपना ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ऑल द थ्री मतलब क्या, 4 सर्कल्स बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, मतलब आपने ये चारों सर्कल छोड़ दिए, आपने बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, इसको भी छोड़ दिया, मतलब पूरी लाइन एम्प्टी छोड़ दिया आपने, राइट। तो क्या होगा, 4 सर्कल्स मतलब ABCD वाले, बॉक्स जो बाजू में था, उसके बाद में लास्ट जो सर्कल था, लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड, है ना, वो गिनने में नहीं आएगा। तो आपको समझ में आएगा, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये ऐसा आपको फिलअप करते जाना है, सेम सभी के लिए अप्लीकेबल है। एक एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे सेक्शन वाइज आ रहा है तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं यूट्यूब में बताया गया कि यहाँ पे एक लाइन खींच दो, मैं तो बोलूँगा कि इसको इससे छेड़खानी मत करो, हमारे शीट से लाइन मत खींचो। यहाँ पे ध्यान रखो थोड़ा कि 25 तक अपने को इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन
पेपर वाइज जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो बोला गया रूल के हिसाब से, वो 4 क्वेश्चन को यहाँ पे अपने को डार्क करना है, नॉट अटेम्प्टेड के अंदर। ये ध्यान रखो, ये काम आप लास्ट में करोगे, पहले सब अटेम्प्ट कर लो। मैं तो बोलता हूँ कि उसने बोला है सीबीएसई ने क्लियर कर, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया यहाँ पे। अगर आपने रॉन्ग भी अटेम्प्ट कर लिया, लिख भी दिया, उसको आप बाद में भी नॉट अटेम्प्टेड में डालते आता, उसको सर्कल करके, राइट। तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, प्रैक्टिस है, तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आप उसको लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, लास्ट लाइफलाइन यूज कर सकते हो, उसको ऐसे डार्क करके उसको नॉट अटेम्प्ट में डालते आता है। ये बात ध्यान रखो। इसलिए मैं पहले बोला था, वीडियो जब स्टार्ट किया था, कि कई वीडियो में बोला गया पहले उसको डार्क कर दो, आपको 20 मिनट मिल रहा, क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, जो 4 क्वेश्चन आपको छोड़ना है उसको पहले से यहाँ डार्क करके रख दो। वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि एक बार आपने यहाँ डार्क कर दिया, अब उसको कुछ नहीं करते हैं, भले आपका आंसर आ रहा होगा। सीबीएसई ने सीधा बोला, एक बार यहाँ उसको डार्क मिल गया, भले आपने यहाँ राइट आंसर लिखा, वो काउंट नहीं करेंगे, वो अज्यूम करेंगे कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी वीडियो में बोला गया है कि पहले उसको डार्क करो, जो आपको 4 अटेम्प्ट नहीं करना है। और वहाँ पे आपको अगर 24 में 20 अटेम्प्ट करना है तो 4 अटेम्प्ट नहीं करना, तो 4 क्वेश्चन डार्क कर दो। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, मैं तो बोल रहा हूँ 24 पहले अटेम्प्ट कर लो, बाद में जो 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसको आपको डाउट है कि मेरा गलत ही हुआ है ना, उसको डार्क करो, तो नॉट अटेम्प्ट में खुद ही चले जाएंगे। भले आपने यहाँ पे ऑप्शन भरे, सब लिखा है, ये सीबीएसई गाइडलाइन के तरफ से जो बताया गया वो बता रहा मैं आपको। तो अब आपको समझ में आया होगा। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। उसके बाद भी कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका कोशिश करूँगा। बात के पॉइंट आपके काम के नहीं है, ये जो सेंटर पे जो स्कूल है उनके काम के, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपके पॉइंट यहाँ तक ही काम के थे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। विशाल सर ने जितना क्लियर करना तो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ मेरी लेवल पे, राइट। एनी डाउट तो आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिखो। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, है ना। थोड़ा पेशेंस रखो, होता है, टाइम सफिशिएंट दिया सीबीएसई ने, पैनिक होने से कुछ नहीं होना है ना। आउट ऑफ सिलेबस तो पेपर आएगा नहीं। थिंक, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा सा जो ऊपर वाले ने दिया अपने को उसको यूज करो, तो डेफिनेटली पेपर भी इजी हो जाएगा आपको। कि सर्कल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है, बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको। पहले उसका रफ, अगर 2-3-10 कॉपी निकालो रफ, आपके ओमाई शीट होंगी तो उसको प्रैक्टिस करो, डार्किंग करके देखो कितना टाइम लग रहा, करके देखो 45 क्वेश्चंस के डार्क करके देखो, टाइमर ऑन करके देखो, अपना टाइम कितना लगने वाला है। आपको आपका स्पीड समझ में आएगा ना। 5 मिनट लगता है, मतलब आपको 5 मिनट सेव करना है, डार्किंग में जाने वाला है, मतलब 90 मिनट से 5 मिनट तो आपको सिर्फ डार्क में जा रहे हैं, सपोज करके दे रहा। समझ में आ रहा, समझ में क्या बोल रहा। उसमें फिर जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 25-30 मिनट जाएंगे। जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, उसको सोचने को आपको टाइम मिलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मेन पॉइंट है, आता है प्रैक्टिस करने से आता है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, है ना। बी सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय।